दोपहर प्राइम टाइम में अब बात एक ऐसी खबर की जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। जो सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हैं वो अब जनरल कैटेगरी की होंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज करते हुए तुरंत चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बिना ओबीसी आरक्षण उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कमीशन गठित हो, ये भी बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। इसके अलावा कमीशन बनाने में देरी होगी, बिना आरक्षण चुनाव होगा, इसलिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की बात कही गई है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाए। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के तहत राज्य सरकार कमीशन बनाए जो पिछड़ा वर्ग पर रिपोर्ट दे, अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति देखी जाए, रिपोर्ट के आधार पर तय हो कि आरक्षण की जरूरत है या नहीं है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाने के लिए कहा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं भी बताना है। राज्य सरकार कमीशन बनाए जो पिछड़ा वर्ग पर रिपोर्ट देगी, ये कहा गया है। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला को अपनाने के लिए कहा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक और शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल हालात क्या है इसको देखा जाए और साथ ही रिपोर्ट के आधार पर तय हो कि आरक्षण की जरूरत है या नहीं है। और अब इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम का भी रिएक्शन आया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को स्टडी किया जाएगा, एक्सपर्ट से सलाह के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर लीगल राय ले रहे हैं, उसके बाद सरकार फैसला करेगी। ओबीसी समाज के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार ने जो फॉर्मूला दिया था, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया था कोर्ट में, उसको पूरी तरीके से खारिज किया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। सर, जो फॉर्मूला था, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने, कैसे देखती है सरकार? माननीय न्यायालय के फैसले के प्रति हमें मिली है, उसका हम परीक्षण करा रहे हैं। परीक्षण कराने के बाद जैसा हमारा न्याय मंत्रालय कहेगा उस अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और पार्टी फोरम पर भी चर्चा करने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाने के लिए भी कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला को अपना लिया जाए, उसके बाद आरक्षण को लागू किया जाए, और ये तक कहा गया है कि अगर नहीं हो पाता है तो आप बगैर आरक्षण के ही आगे बढ़ सकते हैं, चुनाव करा लीजिए। जो कहा है उसका परीक्षण हम लोग करा रहे हैं और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके कोई फार्मूला तय करके आपके समक्ष हम आएंगे। लेकिन ये तय है कि हम अपने ओबीसी और एससी समाज के भाइयों की चिंता पूरी करेंगे, किसी भी स्थिति में उसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग ओबीसी समाज पर सिर्फ वोट लेते हैं। से डिरेल्ड है, हताश है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, सरकार की से ये भी एक्सपेक्ट किया है कोर्ट ने कि चुनाव को जल्द से जल्द यानी कि समय पर करा लिया जाए, कब तक उम्मीद किया सकती है? कराने अभी ये तय हो जाए, बैठक होगी। हाँ, कोई आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग बैठने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ फैसले की प्रति रखेंगे। हम लोगों ने अपने जो कानूनी सलाहकार हैं उनको फैसले की प्रति फॉरवर्ड की, अभी आप ही के साथी ने मुझे दिया है, तो उसको परीक्षण करा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कुछ कमी रह गई क्या सर? अब ये तो खारिज कर दिया। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट्स आएंगी, कुछ कहीं कमियां हैं तो उसको हम ठीक करेंगे। तो अगर कोई कमियां हैं तो उनको ठीक किया जाएगा, ये कहना है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। और हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से सीधे विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। विशाल, आपने जो बातचीत की उसमें तो ये कह रहे हैं कि वो देखेंगे चीजों को, लेकिन आपकी अगर जो बात हुई होगी दूसरे तमाम नेताओं के साथ, ऑफिसर्स के साथ, सरकार के पास हमेशा एक रास्ता खुला होता है जिसमें वो ला सकती है एक प्रस्ताव और उसको लागू करवा सकती है। क्या उस पर भी सोचा जा रहा है विकल्प के तौर पर? देखिए अमित, अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो संगठन महामंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय में, और इस बैठक के बाद सरकार अपनी जो अगली नीति है निश्चित तौर पर उसका अवलोकन करेगी। इस बीच खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सरकारी जो ऑफिसर्स हैं नगर विकास विभाग के, न्याय विभाग के, उनसे भी परामर्श करने वाले हैं और ये जानकारी लेने वाले हैं कि सरकार को जो झटका लगा है हाईकोर्ट से, जिसमें उनके नोटिफिकेशन को, उनके ड्राफ्ट को खारिज किया गया है हाईकोर्ट की तरफ
तरफ से, और ये तक कह दिया गया है कि अगर ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही चुनाव में जाएं, लेकिन सही समय से और समय से चुनाव को संपन्न करा लें, क्योंकि बड़े लंबे समय से स्टे लगा हुआ था निकाय चुनाव पर, और इसी को देखते हुए सरकार का जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था उसको रद्द किया गया है। सरकार की तरफ से दलील ये थी कि 2017 में ओबीसी वर्ग का जो सर्वे कराया गया था उसी को ट्रिपल टेस्ट फार्मूला माना जाए और उसी आधार पर सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उस नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन चूंकि जो 93 इस पूरे मामले में याची थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो आरक्षण की उसमें व्यवस्था लागू की गई है, दरअसल वो सही नहीं है, और उसको सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला है उसको अपनाने की, उसको अप्लाई करने की और उसके बाद ही किसी भी तरीके के आरक्षण को लागू करने की बात कही थी। तो जो लगातार सुनवाई चल रही थी लखनऊ हाईकोर्ट में, उसमें न्यायमूर्ति ने यह माना कि सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया गया था ओबीसी आरक्षण को देखते हुए उसको फिलहाल रद्द किया गया है। इसका टेक्निकल और आसान शब्दों में इसको समझा जाए अमित, तो मामला ये होता है कि जिन जिन सीटों को सरकार की तरफ से ओबीसी कैटेगरी में रिजर्व किया गया था वो सारी सीटें अगले आदेश तक। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जनरल कैटेगरी में हो जाएंगी, यानी कि जो ओबीसी सीट्स हुई थी वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगी, और नगर निगम, नगर निकाय और जिला पंचायत के जो भी चुनाव होंगे उसमें लेकिन सरकार के सामने तो अब एक बड़ी चुनौती ये है कि सरकार को किसी भी तरह से जो ओबीसी आरक्षण है उसके साथ सरकार राजनीतिक फायदे और नफा नुकसान को जरूर देखेगी, क्योंकि उसी के आधार पर आगे की राजनीति तय होती है। लेकिन आपको बता दें, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, लेकिन आपको बता दें कि सरकार के पास विकल्प होते हैं और विकल्पों को तलाशा जाएगा ताकि सरकार अपने मन मुताबिक अब आगे काम कर सके। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। आरक्षण रद्द होने के लिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि नगर निकाय चुनाव में जारी किए गए नोटिफिकेशन में जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया गया और इसकी वजह से पिछड़ी जातियों को आरक्षण से हाथ धोना पड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी लिखा है कि आखिर पिछड़ा वर्ग के लोग बीजेपी की आरक्षण विरोधी नीति को कब समझेंगे, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे कि इस पर राजनीति होनी है, तो राजनीति हो रही है और इसी को ध्यान में रखकर अब सरकार आगे कदम उठाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।